हेलो गाइस, मैं हूँ इतार्थ और आप देख रहे हैं हितुज ब्लॉग। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और इस ब्लॉग के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपकी फाइल नॉन एसडीएस के अंदर लगने जा रही है तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉन एसडीएस कैटेगरी के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है गाइस वो है आपका आईएलटीएस का रिजल्ट। हालांकि ये वीडियो जो स्पेशली होने वाली है नॉन एसडीएस के अंदर होने वाली है। तो जो लोग नॉन एसडीएस के अंदर रखने वाले ऑब्वियसली उनका एक या दो मॉड्यूल के अंदर 5.5 होगा। तो जिनके 6 है गाइस तो आप रख दो अपनी फाइल। कोई आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग सेफ्टी पर्पज के लिए रखते हैं फाइनेंशियल सर्टिफिकेट बी एसटीएस कैटेगरीज के अंदर। ओके, तो अब आगे चल के ये देखते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है नॉन एसडीएस फाइल के अंदर। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके ओवरऑल 6.5 बैंड है तो आप रख दो यार। एक के अंदर 5.5 है, दैट्स फाइन। ज़्यादा चांसेस है वीज़ा आने के, बिकॉज जिनके 3 के अंदर 6 होते हैं और एक के अंदर 5.5 होते हैं उनके थोड़े चांसेस, ऐसा नहीं है कि उनको वीज़ा नहीं आता यार, आता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो जिनके ओवरऑल 6.5 7 है लेकिन एक मॉड्यूल के अंदर उनके वो लोग रह गए तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा यार रख दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार बहुत सारे लोग 3 या 4 बार आईएलटीएस देते हैं, फिर यार डीमोटिवेट होते और लास्ट में ट्राई भी नहीं करते। तो एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। हाँ, थोड़े पैसे कट होंगे अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है एट दी एंड, तो आपको फीस मंगवानी पड़ेगी और वो थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस होगी, लेकिन लाइफ के अंदर ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो अब आगे चलते और डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन की हम बात कर ले तो एजुकेशन के अंदर आपका क्या क्या चाहिए एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर। तो सबसे पहले होते हैं 10th की मार्कशीट एंड लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने 12th किया है तो 12th की मार्कशीट एंड लिविंग सर्टिफिकेट। मैंने पर्सनली डिप्लोमा किया था इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मेरे सारे डिप्लोमा के मैंने रिजल्ट अपने एजेंट को सबमिट किए थे। डिप्लोमा के रिजल्ट हो गए सारे 6 सेम होते डिप्लोमा के अंदर, तो ऑल 6 सेम के रिजल्ट। फिर होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो आपका जब आप 6 सेम पास करते हो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। एक होता है पासिंग सर्टिफिकेट और कॉन्वोकेशन, दोनों एक ही होते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट और कॉन्वोकेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको रखना ही चाहिए। और ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ डिप्लोमा और डिग्री के दोनों के सेम होते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने डिग्री किया तो डिग्री के सारे सर्टिफिकेट, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसकी उसका भी पासिंग और कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है जैसा मैंने बताया। तो डिप्लोमा और डिग्री के मैं सारे एक ही के अंदर डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ। ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ट्रायल सर्टिफिकेट हो गया, और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट डिप्लोमा के लिए होता है, डिग्री के लिए नहीं होता है। ओके, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, ट्रांसक्रिप्ट है वो ऑप्शनल है और ट्रायल सर्टिफिकेट है ऑप्शनल है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए हो तो आपको ट्रायल सर्टिफिकेट गाइज निकालना रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको बेसिकली दूसरी लैंग्वेज में अटेम्प्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये आप निकाल लेना अगर आपकी कोई भी एक सब्जेक्ट के अंदर एटिकेटी होती है या ब्लॉक होती है। तो मेरी तो नहीं थी पर्सनली, तो मुझे इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, बट मैंने अभी रिसेंटली उसको मंगवा दिया। मुझे नहीं पता कब यार कोई डॉक्यूमेंट काम आ जाए वहाँ पे जाके भी। तो यार सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो ले लो गाइस। ओके, अगर आप जा रहे हो तो, अगर आप फाइल लॉन्च करने जा रहे हो तो ये जो मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको ये नहीं पता यार कॉन्वोकेशन ट्रांसक्रिप्ट ये कहाँ से लेना है यार, कमेंट में मैं उसकी पूरी प्रोसीजर के लिए एक अलग वीडियो या तो मैं आपको पर्सनली कमेंट के अंदर बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइनेंस। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यार बेसिकली फाइनेंस के अंदर है ना, आपको कितना बैलेंस शो करना रहेगा वो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड्स होता है। मान लो कि मेरी जो फीस है वो है 10 लाख रुपीज़ पर ईयर, और जीआईसी को कंसिडर को तो 6 लाख रुपीज़, इन दोनों का मैं टोटल करता हूँ तो 16 लाख रुपीज़ होता है। तो आपको उतनी, अगर आपका कोर्स 2 ईयर का है तो मान लो आपने फर्स्ट ईयर की फीस और जीआईसी अभी पे कर दी, तो आपको कितना बैंक बैलेंस शो करना रहेगा। तो सेकंड ईयर की जितनी फीस है प्लस जीआईसी आपके पास रेडी होनी चाहिए अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो जनरली जो एजेंट होते हैं वो बोलते हैं 15 to 17 लाख, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यार कोर्स के हिसाब से होता है। अगर आपका कोर्स एमबीबीएस है तो आपकी फीस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, और आपको बैलेंस भी थोड़ा
ज़्यादा शो करना पड़ सकता है। तो एक बार कंफर्म ज़रूर कर लेना अपने एजेंट से। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं बैंक बैलेंस। तो लेकिन बैंक बैलेंस के अंदर क्या क्या कंसीडर होता है? सेविंग के अंदर आपका बैलेंस है, फाइन, कंसीडर होता है। फिक्स डिपॉजिट, फाइन, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है। सेविंग के अंदर मेरे सारे पैसे थे वो सेविंग के अंदर थे, कोई इश्यू नहीं था। ओके, और पोस्ट का बैंक, पोस्ट आई मीन जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है उसके अंदर भी लोगों के बैंक अकाउंट होते हैं, तो वो वैलिड होता है गाइस। अगर आपका है तो यार पैसे ट्रांसफ़र मत करवाना, जैसी गलती मैंने की थी ऐसी मत करना। मैंने क्या किया था, पोस्ट के पैसे मैंने अपने पापा को बोला कि इंटरनेशनल बैंक ही चलती है, तो पापा ने क्या किया कि पैसे निकाल के HDFC के अंदर डाल दिए। तो यार फिर क्या हुआ, एक इश्यू है कि जो फंड 3 महीने पुराना होना चाहिए, 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए फंड। तो मेरा नहीं हो रहा था, कुछ 10 या 20 दिन कम हो रहा था, तो कोविड-19 के कारण कुछ थोड़ा सा डिले हुआ, तो उसके अंदर पुराना हो गया फंड, तो कोई इश्यू नहीं आया। लेकिन 3 मंथ यार ओल्ड रखना, अगर 2 महीने या 2 महीने जितना पुराना है उतना इश्यू नहीं आता, लेकिन रिकमेंड यही करूँगा कि 3 महीने ओल्ड होना बहुत ज़रूरी है, 3 मंथ्स ओल्ड। ओके, अब बात करते हैं और फाइनेंस के आगे बहुत सारी चीज़ें। म्यूचुअल फंड भी कंसिडर किए जाते हैं गाइस, LIC भी, गोल्ड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी कंसिडर किया जाता है, होम वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। देखो ये जो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनते हैं, तो आपका कोई एक CA होगा या आपके वहाँ पे आपके सिटी के अंदर कोई एक CA जो होता है वहाँ पे जाना है, उनको जाके बोलना है कि मुझे अपने घर का सर्टिफिकेट वैल्यूएशन सर्टिफिकेट निकालना है। ओके, तो वो आपको बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो वो लोग बना देंगे। ओके, तो मेरे कुछ 500 रुपीज़ लिए थे पर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के, मैंने कुछ 4 या 5 सर्टिफिकेट जितने बनाए थे। ओके, तो आपके एग्रीकल्चर लैंड है, प्लॉट हो गए या आपका घर हो गया, ये सारे के वैल्यूएशन सर्टिफिकेट निकाल लेना, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको। और अगर आगे और चलते हैं तो गाइज ये सबको मिलके और एक CA रिपोर्ट तैयार होता है, तो वो CA रिपोर्ट भी ज़रूर बनवा लेना। मेरे एजेंट ने तो मुझे बोला था CA रिपोर्ट बनवा लेना, कोई एजेंट बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने पर्सनली बनाया था। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, CA रिपोर्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। CA रिपोर्ट के अंदर आपकी मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स, इट मीन्स दैट बैंक बैलेंस जितने भी हो गए, जो लिक्विड फंड हो गया, और इमूवेबल मतलब कि जो आपका होम और एग्रीकल्चर लैंड हो गई, प्लॉट, ये सब इमूवेबल के अंदर आता है। तो उनकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकलती है वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के अंदर, तो वो सारी जो वैल्यू होती है उसका सम होके नीचे कितने रुपीज़ टोटल होता है वो लिखा होता है। तो ये एक CA रिपोर्ट होता है। उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि ये डॉक्यूमेंट कौन से पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पे मेरे लिए वहाँ पे लिखा होता है वीज़ा के लिए, और किसके लिए इश्यू हो रहा है तो वहाँ पे मेरा नाम आता है। तो अगर आपको उसकी फॉर्मेट भी चाहिए तो यार कमेंट में मैं आपको वो फॉर्मेट दे दूंगा। ओके, अब आगे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, हाँ अब बात आती है जॉब की, तो जो लोग भी जॉब करते हैं उनके लिए स्पेशली 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जॉब एक्सपीरियंस लेटर और दूसरा होता है सैलरी स्टेटमेंट। अगर आप जॉब करते हो, लेकिन यार जॉब तभी दिखाना जब आपका जो गैप होती है जो 2 ईयर से ज़्यादा होती है तो दिखा सकते हो। 1 ईयर से ज़्यादा होता है आपको रखना है तो रख देना सेफ्टी के लिए। ओके, तो ये 2 चीज़ें होती है। तो आप जॉब करते हो तो यार ये ज़रूर रखना, तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको। अब बात करते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। तो एफिडेविट बहुत सारे लोग करवाते हैं, वो किस लिए होता है आपको बता देता हूँ। मेरे पर्सनली केस में मैंने एफिडेविट करवाया था। मेरे जो केस के अंदर क्या था, मेरे जो फादर मेरे फादर के जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ओके, उसके पीछे है ना कुमार लिखा हुआ होता है, और मेरे पीछे था भाई। तो कहीं ना कहीं यार एक इश्यू होता है कि यार 2 पर्सन अलग तो नहीं है, उनको डाउट जाता है इमिग्रेशन वालों को, तो उससे बचने के लिए आपको एफिडेविट करवाना रहता है। तो यार एफिडेविट बहुत यूज़फुल होता है। ओके, तो ये करवा लेना अगर कोई भी डिफरेंस है नाम के अंदर या ओके, तो ये बहुत ही काम का डॉक्यूमेंट है। अब बात करते हैं कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो कि जब आप फाइल के लिए लॉन्च करोगे तब आपको मिलेंगे। एक तो हो गया IELTS रिजल्ट आता है वो, उसके बाद हो गया ऑफर लेटर, क्योंकि आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करोगे वो, और GIC, अगर आपने GIC पे की होगी तो उसका एक सर्टिफिकेट होगा वो। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैंने तो इतने डॉक्यूमेंट्स रखे थे अपनी फाइल के अंदर, और यही सारे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मेरे हिसाब से। अगर यार गाइस कोई भी छूट गया हो तो यार प्लीज़ कमेंट में, मैं बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर आपको कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट में गाइस फॉर दैट। ओके,
अगर आपको जानना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेगा तो भी मुझे कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और जाते जाते से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आप नॉन एसटीएस फाइल के अंदर रख रहे हो तो ये ज़रूर चेक कर लेना कि आप जो कॉलेज के अंदर अप्लाई कर रहे हो वो 5.5 एक्सेप्ट कर रहे हैं एक मॉड्यूल के अंदर या नहीं। तो ये ज़रूर चेक कर लेना बिफोर अप्लाइंग फॉर ऑफर लेटर गाइज। So at the end, I hope you like this video guys, and if you like this video, please press the like button, and don't forget to subscribe and press the bell icon. And if you have any doubts and query about processing the files and the documents regarding, so please comment me below. I will definitely reply as much as possible. So thank you for watching my videos. Stay healthy, stay safe. Bye bye.